up around 5:15 in the morning to study for my PA2 एग्ज़ाम। तो क्योंकि हमारी डेट शीट मतलब आ गई थी तो मेरे को आज जल्दी उठना था और ये कभी-कभी होता है जब मैं जल्दी उठती हूँ। सो फिर उठने के बाद मतलब मैं अपने आप पे शेड्यूल वगैरह बना रही हूँ। एंड हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनन्या एंड वेलकम बैक टू द चैनल। Here I am again with my another video, and basically in this video we are going to study for our PA2 exams to secure good marks in this. So our date sheet is just sent by our teachers in our group. So our exam is going to be start from 21st of December, and I think it may be end on some 28 or 27. I don't know the exact date, but starting date तो 21 ही है। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लेकर अपना एक प्लान बनाया जिसमें मतलब मैं अपने चैप्टर मतलब करने वाली हूँ। आई होपफुली मैं इस प्लान को मतलब कर भी पाऊँ। तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था, मैंने बेसिकली अपने चैप्टर्स को डे वाइज डिवाइड कर लिया था कि कितने कितने चैप्टर मुझे दिन में करने हैं, और मेरा कुछ ये सिलेबस आ रहा है PA1 में। तो ये पूरा सिलेबस था और मैंने इसी के अकॉर्डिंग अपना जो है पूरा शेड्यूल बनाया है। मैंने मतलब ऑलमोस्ट 12 से स्टार्ट कर 19 तक बनाया है, बिकॉज फिर 21 को इंग्लिश का है तो मैं 20 को इंग्लिश ही करूँगी। बस मैथ्स का मैंने 20 तक रखा। एंड देन यार आई वाज डूइंग केमिस्ट्री, एंड केमिस्ट्री में मैं कर रही हूँ यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम। बिल्कुल छोटा सा पार्ट रहता है उसका, मतलब ऐसा है आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं कल या परसों में इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करूँगी पेपर के लिए। बस अभी थोड़ा सा पोर्शन रहता है और फिर साथ ही साथ में मेरे को आयोनिक इक्विलिब्रियम भी स्टार्ट करना है। एंड यस, ये 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, रिडॉक्स और आयोनिक इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम। और हमारी मैम ने कहा था कि मतलब इनका जो रेशो होगा वो पेपर में ऐसा होगा, 15 का इक्विलिब्रियम आएगा और 5 मार्क्स का रिडॉक्स आ सकता है, 5 या 6 मार्क्स का, इससे ज़्यादा का नहीं आएगा। तो पास होने की गारंटी अगर हम रिडॉक्स पे रखते तो वो तो बिल्कुल है ही नहीं। हमें पास होने के लिए इक्विलिब्रियम करना ही करना है, चाहे एक बार को आयनिक छोड़ दें, केमिकल और रिडॉक्स करके चले जाएंगे तो आई थिंक थोड़े पास होने के चांसेस हैं। तो देन उसके बाद थोड़ा पढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पी। एंड देन यस गाइस, मैं कॉफ़ी पीने के बाद मैंने ये केमिकल इक्विलिब्रियम करा, मतलब उसके बाद फिर थोड़ा मैंने रिवाइज कर लिया जो कर पढ़ा था मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने शावर लिया और फिर से मैं फिर बाहर पढ़ने लग गई। इसमें मतलब ऑलमोस्ट टाइम थोड़ा सा बीच में मैंने ब्रेक भी लिया था, आधा या पौन घंटे का। तो टोटल टाइम मतलब 9 बज ही गए थे। स्टडी हियर, यहाँ पे वाला जो स्पॉट है यहाँ पे अच्छे से मतलब धूप आती है। सो मैं यहाँ पे पढ़ने वाली हूँ एंड यहाँ पे अपनी मैं टेबल वगैरह सब लेकर आती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बैठकर पढ़ूँगी। तो चलिए स्टार्ट कर। एंड इस गाइस मैं बाहर आ गई थी बिकॉज क्योंकि नहाने के बाद बहुत ठंड वगैरह लग रही थी, तो मैंने सोचा अब बाहर धूप में बैठ के पढ़ते हैं, और मैंने कुछ इस टाइप का अपना सेटअप करा था। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अब रिडॉक्स रिएक्शन, एंड रिडॉक्स रिएक्शन में मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। यहाँ पे मैं एक माइंड मैप वाली वीडियो देख रही थी, अनअकैडमी में वो डली हुई थी, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको मिल जाएगी अगर आप 20 मिनट्स डालोगे रिडॉक्स रिएक्शन रिवीजन इन 20 मिनट्स। तो उसी वीडियो को देखकर यहाँ पे मैं अपना माइंड मैप तैयार करती और सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जितने भी हैं उनको रिकॉल कर रही थी। साथ साथ में इससे पता फ़ायदा क्या हो रहा था, मेरे को ना 1-2-3 चीज़ें ऐसी पता चली हैं कि जो मेरे नोट्स में भी नहीं थी और ना मैंने एनसीईआरटी में पढ़ी थी, तो वो मेरे को एक्स्ट्रा पता चली और मैंने उन्हीं को अपने मतलब नोट्स बना लिया है। एंड गाइस, जो मेरा नोट्स है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया है। पूरी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को मतलब एग्जांपल के थ्रू एक बार समझ लिया अच्छे से, सारी जितनी भी चीज़ें थी सबको लिख लिया, एक्सेप्शंस को अलग लिखा है, जितने रूल्स थे वो सब अलग लिखे हैं। इससे मतलब मैं रिवाइज़ करना चाहूँगी तो आसान हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैं कर रही थी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, एंड साथ साथ में एक बार एनसीईआरटी को रीड भी कर रही थी। जब मैंने फर्स्ट टाइम रीड करा था तो मैंने हाईलाइट करी थी इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो एक बार उन्हीं को फिर से रिकॉल कर रही थी, एंड साथ में मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रही थी। And yes guys, I have done with doing all the questions and reading my NCERTs, and now the time is almost 1:08 मतलब 1 है। एंड अब मेरे को मतलब पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ। मैं आज केमिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी है, रिडॉक्स रिएक्शन बहुत अच्छे से करा है। बस NCERT के क्वेश्चंस मैंने देखे ना, तो NCERT के क्वेश्चंस में आई थिंक बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स तो कम ही है मैथ एक्सरसाइज में, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, या फिर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होगा, या फिर आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन है या किसका रिडक्शन हो रहा है। वही क्वेश्चंस थे, वो इजी थे, वो मैंने सारे कर लिए थे। एंड साथ ही साथ में मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करे हैं, एक बार अच्छे से रीड भी करा है जैसे कि मैंने आपको बताया था, और माइंड मैप को भी अच्छे से कर लिया है। सो आई हैव डन विद माई केमिस्ट्री पोर्शन फॉर टुडे। सो उसके बाद मेरे को लगी थोड़ी सी भूख, क्रेविंग हुई, तो मैंने सोचा चलो चिप्स खाते हैं।
एंड देन उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, चिप्स वगैरह मैंने इन्जॉय करे। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई फिजिक्स, और फिजिक्स में मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, बिकॉज ये वाला चैप्टर भी है हमारा जो आ रहा है। तो मैंने सोचा पहले इसका एक लेक्चर ले लेती हूँ, इसको ख़त्म करती हूँ और उसके बाद ग्रेविटेशन करूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े वार्मर क्लोथ्स भी पहन लिए थे, आपको मेरे क्लोथ्स चेंज लग रहे होंगे, बिकॉज ना सडनली क्या हुआ, मेरे को ठंड लगने लग गई बहुत ज़्यादा, एकदम ठंड ना, टेम्परेचर एकदम डिक्रीज़ हुआ, तो फिर मैंने थोड़े गर्म कपड़े पहन लिए। और यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी बिकॉज धूप भी चली गई थी। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ वही अपना फिजिक्स, एंड फिजिक्स करने के बाद मेरे को मैथ्स भी करनी है। मैथ्स में मेरे को 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करना है। वो तो छोटा सा ही चैप्टर है, मुझे नहीं लगता कि मतलब उसकी मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगी, बिकॉज उसमें कुछ ऐसा है भी नहीं, वो तो आराम से गाने सुन के भी हो जाएगा। तो यस, तो अब मैं यहाँ पे फिजिक्स ही कर रही थी। इंजॉय द टाइम लैप्स नाउ। And yes, guys, it is the end of the video. I hope you liked it. If you like it, so don't forget to like this video, comment down below, and also subscribe my channel. And by subscribing, you can be the part of this series, preparing for my PA2 exam for scoring good marks in it. And yes, it's finally the end. I will match you in my another video. Bye bye.